हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर की एसपीटी सीरीज में 301 से पार्ट 4 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें 301 से 400 तक एमसीक्यू देखेंगे। टोटल 800 एमसीक्यू है। ये पार्ट 4 वीडियो है। कह रहा है कि जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे क्या किया गया, किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है आपका जेम्स बाइस और बीमा अग्रवाल को। जेम्स बाइस और बीमा अग्रवाल को, मतलब वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स बाइस और बीना अग्रवाल को दिया गया है। जेम्स बाइस और बीना अग्रवाल को दिया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य, जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजा होगा राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पट कौन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? राजस्थान। राजा जल संसाधन पट नियंत्रण लॉन्च करेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि कहां में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती, हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया? अस्थायी मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। कह रहा है कि एबल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार किसी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो किसको? 2024 का मिशेल टेलाग्रैंड को। टेलाग्रैंड मतलब टैलेंटेड ग्रैंड मतलब टेलाग्रैंड है, मिशेल है, तो उसको एबल पुरस्कार मिलेगा। गणित को क्षेत्र में दिया जाता है 2024, जो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? पोखरा को। नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? पोखरा को। कहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो 126वां स्थान कितना है? स्कोर 4.1 के साथ भारत का रैंक कितना है? 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, रिपोर्ट के इंडेक्स में 143 आउट ऑफ कितना है? 126 है इंडिया का रैंकिंग। कल मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान किसके लिए, कृति के लिए मिला है उसको? रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को क्या 33वें सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? मलयालम कवि है कौन? प्रभा वर्मा, जिसको क्या मिला है? रौद्र सातवी के लिए 33वें सरस्वती सम्मान। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत कौन सा स्थान पर? तीसरा। प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान तीसरा। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत तीसरा स्थान पर प्रदूषण के मामले में। किसके मामले में? प्रदूषण के मामले में। किससे वर्ष 2023 का संगीत कला निधि पुरस्कार टीएम कृष्णा संगीत कला निधि पुरस्कार टीएम कृष्णा को 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार टीएम कृष्ण भगवान को क्या मिला है? संगीत कला निधि का पुरस्कार 2023 का। वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने पुरुष प्रीमियर लीग नहीं जीत पाया है, तो महिला प्रीमियर लीग जीत लिया है। आईपीएल जीत या महिला प्रीमियर लीग कौन जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने। हाल ही में किसने महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है। उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये एलाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया का है। एलाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया का है। उसको फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। महिला क्रिकेटर है कौन? एलाबेल सदरलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो जब फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म है ओपेनहाइमर। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। कौन से यूरोपीय देश नाटो का
32वां सदस्य बना है स्वीडन स्वीडन स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन 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 स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस 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 फ्रांस। गर्भपात एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस फ्रांस फ्रांस। गर्भपात को एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस फ्रांस फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? पटना बिहार में। पटना बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना बिहार में। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? पटना बिहार में। कहा है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी सुमन कुमारी सुमन कुमारी सुमन कुमारी सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी सुमन कुमारी सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। 22 मार्च को किस राज्य में अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार 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 बिहार। 22 मार्च को बिहार ने 112वां स्थापना दिवस मनाया है। कहा कि वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला? वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदीप महाजन को मिला। भारत के नए लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं ए एम खानविलकर। एम खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं एम खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब 23-24 का खिताब किसने जीता? मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई ने। हाल ही में किस देश ने जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? सऊदी अरब। किस देश ने जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगी है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगी है उज्जैन मध्य प्रदेश में। वैदिक घड़ी लगी है कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किए गए उज्जैन मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। रैंगपो स्टेशन के नाम से भारत में के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम राज्य में पहले रेलवे स्टेशन बनी है, उसका नाम क्या है? रैंगपो स्टेशन। सिक्किम राज्य में रैंगपो स्टेशन बनी है, जो राज्य के पहले रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है, आधारशिला रखा गया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारत पुरुष और महिला हॉकी टीम का क्रमशः किस स्थान पर है? पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर, महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर। पुरुष हॉकी टीम चौथा, महिला नौवां। पुरुष चौथा और महिला नौवां। कराए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन? नायब सैनी। हाल ही में चर्चा में रहा पौंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। हाल ही में चर्चा में रहा पौंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। हाल ही में चर्चा में रहा पौंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। पहले जल आया 22 मार्च, इसके बाद पृथ्वी आया 22 अप्रैल, इसके बाद जैव विविधता आया 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों के स्थान पर कितने स्थान पर आया है? 108वें पर। आउट ऑफ 193 108वें पर क्या है? इंडिया। किस में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 108वें स्थान पर कौन है? इंडिया 193 देशों में। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित किया गया है? लेबनान और इजराइल के बीच ब्लू लाइन सीमा निर्धारित किया गया है। लेबनान और क्या इसका इजराइल के बीच ब्लू लाइन सीमा लाइन का सीमा जो बना है किसके देश के बीच में? लेबनान और इजराइल के बीच। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करता है? लेबनान और इजराइल के बीच सीमा निर्धारित करता है ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बने हैं कौन? शरत कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरत कमल। शरत कमल कौन बने हैं? शरत कमल कौन बने हैं? शरत कमल कौन बने हैं? शरत कमल, शरत कमल, शरत कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरत कमल बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। 22 मार्च को इसरो ने रिज्यूएबल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया गया? पुष्पक, 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 पुष्पक। 22 मार्च को इसरो ने रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग किया। इसका क्या नाम रखा गया है? तो पुष्पक, 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 पुष्पक। हाल ही में फिजे ने देश की कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100 जेलों को, 100 जेलों को, 100 जेलों को, जेलों को, जेलों मतलब कारागार, जेलों मतलब। हाल ही में फिजा ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100 जेलों को। आईक्यू एयर में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बिहार के कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बेगूसराय, 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 बेगूसराय सबसे क्या है? प्रदूषित है बेगूसराय। किस वर्ल्ड क्वालिटी एयर क्वालिटी रिपोर्ट की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। कहा है कि पीएम द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडप नई दिल्ली में। भारत मंडप नई दिल्ली में। पीएम द्वारा मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडप नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 का दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 का दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? फिनलैंड, 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 फिनलैंड। कहा कि मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसे किसे दिया गया है? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को। मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? चिराग पासवान को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन से ऐप लॉन्च किया है? सखी, सखी, सखी। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी, 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 सखी। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया? यूएसए। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और यूएसए के बीच तेलंगाना में संपूर्ण हुआ। तेलंगाना में संपूर्ण 2024 में। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? 2.0 अपराधी पर नकल कसने के लिए 2.0 लॉन्च किया है? कौन राज्य किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय मूल के महिला विश्व बैंक के व्यावसायिक पर्यावरण सुविधा जीईएफ की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? गीता बात्रा, गीता बात्रा, गीता बात्रा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के महिला विश्व बैंक के व्यावसायिक पर्यावरण सुविधा जीईएफ की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? गीता बात्रा, गीता बात्रा, गीता बात्रा। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीतल देवी को। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीतल देवी को, शीतल देवी को, शीतल देवी को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले को नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया? महाराष्ट्र। पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह चुनाव कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? 7 फेज में, 7 फेज में, 7 फेज में, 7 फेज में। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 8.4% की, 8.4% की। चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर और दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की वृद्धि? 8.4% की दर से दर्ज की गई। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क
को जीआई टैग मिला है। माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है इसको, और असम राज्य से संबंधित माजुली टैग को जीआई टैग मिला है माजुली मास्क को। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 के में भारत की रैंकिंग कितना है, 134वां 134वां। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्थान 134वां। एचडीआई इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक 134वां। तमिली साई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तेलंगाना के तमिलनाई सुंदरराजन के इस्तीफा देने के बाद। ये राज्यपाल थे। कहा कि नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा के सहयोग से। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर संधू और गणेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर संधू और गणेश कुमार को। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एमबी राव। आईबीए के नए चेयरमैन बने हैं एमबी राव। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए चेयरमैन बने हैं एमबी राव। कह रहा है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी के द्वारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम के द्वारा यूएनईपी के द्वारा ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। कहा कि साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? आयरलैंड की साइमन हैरिस। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल किसे सम्मानित किया गया? रचिंद्र रविंद्र को सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया गया है रचिंद्र रविंद्र को सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया है रचिंद्र रविंद्र को। कह रहा है कि सिपड़ी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। सिपड़ी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है भारत। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 37वां जिला बना है? बिचेत अरुणाचल प्रदेश राज्य का 37वां जिला बना है। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 37वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात में। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी गुजरात में। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी गुजरात में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात में। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजित किस देश में किया गया? अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजित किस देश में किया गया? सेशल्स में। कि 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक के। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाले क्रिस्टीना पिजकोवा चेक रिपब्लिक के हैं। कह रहा है कि भारत ने किस देश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल
का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। करा भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है पनामा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य बना, कौन बना है? पनामा बना है। करा कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील बैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नील बैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नील बैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किलियन मर्फी ने ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। किलियन मर्फी ऑस्कर अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। कहा कि हाल ही में किस देश ने अपना मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र। किस देश ने अपना मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार यातिन भास्कर दुग्गल। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यातिन भास्कर दुग्गल को दिया गया। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप पर। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? पश्चिम बंगाल में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिलासपुर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिलासपुर में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। करा स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है? हिसार पड़ता है आपका यहाँ चंडीगढ़ में। ये हिसार पड़ता है हरियाणा। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। हिसार पड़ता है हरियाणा में। करा हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 5 का। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 5 का। करा किस राज्य में विधवा प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? झारखंड में। हाल ही में किस राज्य में विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? झारखंड में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग मिला? त्रिपुरा। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग मिला? त्रिपुरा। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच? मलेशिया के बीच। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र स्थापना की? झारखंड में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? झारखंड। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के केंद्र की आधारशिला रखी? झारखंड में। आदित्य योजना रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आदित्य योजना रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 150 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में स्थापित किया जाएगा। गुजरात में स्थापित किया जाएगा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब। करें, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। किस राज्य को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की ऊपर सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई? 75,000 करोड़। 75,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? पेरू। डेंगू बुखार के बढ़ते मामला के कारण पेरू ने क्या लगाया है? स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है। स्वास्थ्य आपातकाल। कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।